है। देश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम के लिए कोई सिस्टम नहीं है। इसका नतीजा ये है कि स्कूल वाले हर साल बिना सोचे समझे बेइंतहाशा फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं। स्कूलों पर आरोप यहां तक है कि माता पिता के विरोध करने पर बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। शिक्षा के मंदिर में चढ़ावे का खेल। बहुत से जो प्राइवेट स्कूल है उनका फीस स्ट्रक्चर इतना हाई है कि हम लोग अपने बच्चे का हमारा एडमिशन हमारा एलिजिबल जा रहा है, लेकिन फीस स्ट्रक्चर की वजह से हम नहीं करवा पा रहे अपने बच्चे का। स्कूलों की मनमानी से त्राहिमाम। फीस हाइक हुई है बहुत ज्यादा, तो लोग पेरेंट्स सारे बहुत ज्यादा परेशान हैं। बेतहाशा फीस बढ़ोतरी पर लगाम कब? लगभग 2 साल में डबल फीस कर दी गई। हम नहीं चाहते कि इस तरीके की फीस बढ़ाई जाए। प्राइवेट स्कूलों की बेतहाशा फीस बढ़ोतरी से त्राहिमाम मचा है। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा और गाजियाबाद के पेरेंट्स तो खासे हलकान है। आलम ये है कि माता पिता स्कूलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और धरना कर रहे हैं। ये है गाजियाबाद के रविंद्र रावत, जिनके 2 बच्चे सेंट टेरेसा स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन आरोप है कि इन्होंने स्कूल फीस की बेलगाम बढ़ोतरी का विरोध किया है, तो स्कूल वालों ने स्पीड पोस्ट से उनके बच्चों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट घर भेज दिए। पिछले 1 साल से हम स्कूल के साथ जो है एनुअल डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर लड़ रहे थे, बढ़ी हुई फीस के ऊपर लड़ रहे थे, और उसके चलते उन्होंने जो है जब उनको लगा कि हम पेरेंट्स के खिलाफ और कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने झूठे चार्जेस लगा के मेरे ऊपर की मैं जो है स्कूल के साथ बदसलूकी कर रहा हूँ या स्कूल के खिलाफ काम कर रहा हूँ, ये चार्जेस लगा के उन्होंने मतलब एक कम्प्लीटली फॉल्स एलिगेशंस लगा के उन्होंने परसों जो है मेरे बच्चों को टीसी स्पीड पोस्ट के थ्रू मतलब जो है। रविंद्र रावत ने स्कूल की मनमानी की शिकायत डीएम से की, तो अब डीएम साहिबा ने स्कूल के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इसमें संबंधित स्कूल को नोटिस निर्गत किया जा रहा है और भी कई स्कूलों के खिलाफ में जो शिकायतें मिली हैं उन्हें भी नोटिस यहां से जारी किया जा रहा है। उनसे 3 दिन में जवाब मांगा जा रहा है। यदि वह संतुष्ट नहीं कर पाए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे पास में लोगों का प्रत्यावेदन आया है इस साक्ष्य के साथ में कि उन स्कूलों के द्वारा अनुचित रूप से धन वसूला जा रहा है, उनको भी नोटिस निर्गत किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल वार्षिक शुल्क के नाम पर मोटी रकम ऐंठते हैं। उल जलूल मदों के नाम पर बच्चों के माता पिता से भारी भरकम राशि लेते हैं, जिसके खिलाफ बीते साल अक्टूबर में मेरठ जोन के जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन ने पहले के सरकारी आदेशों का हवाला देते हुए स्कूलों पर लगाम लगाने की ताकीद की। इसमें जहां तक फीस का मैटर है, यूपी गवर्नमेंट से एनओसी जारी होती है। उस एनओसी में ये प्रोविजन है कि ये एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट फीस, बिल्डिंग फीस आदि उसमें ना ली जाए। उसी के ग्राउंड पे जॉइंट डायरेक्टर साहब ने जो कंप्लेन गई थी उसमें लेटर लिखा है, और वो लेटर उन्होंने सीधे भी भेजा, हमने भी अपने स्तर से सबको मेल किया है। अपने उत्तर प्रदेश में भी मैंने उच्च स्तर पर इस पर चर्चा भी की है और आगे बैठकर इसका समाधान निश्चित रूप से होना चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा मिले और एक जितना कम पैसों में एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लोगों को मिल पाए, ये होना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि यूपी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए कोई गाइडलाइंस ही नहीं है। लेकिन हमारे जो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कूल हैं, सीबीएसई, आईसीएसई स्कूल हैं, उनके लिए स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। ये अवश्य की आवश्यकता जो है हर स्तर पर महसूस करने की रेगुलेशन होना चाहिए। रेगुलेशन होना चाहिए, अधिकार के बाद में एक रेगुलेशन नियमन होना चाहिए इन विद्यालयों को। कुछ अदर स्टेट्स हैं कर भी रही हैं, दिल्ली जैसे कर रहा है, तमिलनाडु कर रहा है, कुछ स्टेट्स में जैसे कानून भी बने हैं, तो उसको रेगुलेशन करने के लिए एक बेहतर उसमें माध्यम मिलता है। हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य के निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने विधानसभा में गुजरात निजी स्कूल फीस नियमन विधेयक 2017 पारित किया। ऐसा नहीं है कि यूपी की नई नवेली सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी से अनजान है, लेकिन इस पर अभी मुकम्मल फैसला बाकी है। क्या इसमें विधि सम्मत राय क्या हो सकती है कि निजी क्षेत्र के जो स्कूल हैं वो कितना सरकारी दायरे में कितना आते हैं, ये पक्ष भी देखने की जरूरत पड़ेगी।
ये संज्ञान में है। बच्चों का शोषण न हो ज्यादा फीस लेके, ये इसका पूरा प्रयत्न हम लोग करेंगे, लेकिन अभी इस पे पूरी मंत्रणा होना बाकी है। मामला सिर्फ अकेले यूपी का नहीं, बल्कि ये समस्या समूचे देश की है। तभी तो लोकसभा में भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का मुद्दा उठ चुका है। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट संस्थानें 2,000 रुपए से लगा करके 10,000 रुपए प्रति माह तक की फीस वसूलते हैं। इसके अतिरिक्त डोनेशन के नाम पर भी 1-1 लाख रुपया ले लिया जाता है। ये सब तो है ही, लेकिन साथ में अध्यक्ष महोदय जो कॉपी है, किताबें हैं, जो जूते हैं, ये सब भी एक निश्चित दुकान से खरीदने को विवश किया जाता है। मैं आपके माध्यम से समग्र सदन से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि एक नियामक संस्था बनाई जाए, दिशा निर्देश जारी किए जाएं, ताकि ये जो लूट पूरे देश में मची है सीबीएसई स्कूलों की, और जो नियंत्रणहीनता पूरे देश में स्कूलों के नाम पर आ गई है, ये समाप्त हो। ऐसे में बड़ा सवाल है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कौन कसेगा। कम से कम यूपी में बच्चों के गार्जियन योगी जी से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो कार्रवाई करेंगे, स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, खबरें जारी हैं।